अरुण आज पूरे 3 साल के बाद दुबई से हिंदुस्तान आ रहा था। अपने सरजमी पर पहुंचने के बाद उसे काफ़ी खुशी का एहसास होता है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सीधे रेलवे स्टेशन जाता है और वहां से ट्रेन पकड़ करके अपने घर के लिए रवाना होता है। उसके घर पर पहुंचने से 2-3 स्टेशन पहले ही ट्रेन रुकती है। पता लगाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर इसका इंजन चेंज होता है और तकरीबन कम से कम 15 से 20 मिनट समय लगेगा। अरुण सोचता है कि 10-15 मिनट का समय लगेगा तो प्लेटफार्म पर उतर करके थोड़ा सा घूम लेता हूँ, टहल लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर से सफ़र कर रहा था और काफ़ी परेशान हो गया था। उसके अंदर दिलो दिमाग में काफ़ी खुशी का एहसास होता है अपने घर पहुँचने का, जैसा कि हर व्यक्ति को होता है। जो भी अगर काफ़ी दिनों तक कहीं बाहर रहता है और जब अपने घर आता है तो उसे एक अलग ही फीलिंग होती है, और वही फीलिंग अरुण के अंदर भी हो रही थी। अरुण प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है और उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर टहल रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है कि चाय ले लो भाई, भाई साहब चाय पी लो, अदरक इलायची वाली चाय है, काफ़ी अच्छी चाय है, चाय पी लो। जब ये आवाज़ें अरुण को उसके पीछे से सुनाई देती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि इस आवाज़ को उसने कभी सुना हुआ है। उसे सुनी सुनाई आवाज़ लगती है और वो फिर पीछे मुड़ता है, और पीछे मुड़ करके जब उस लड़की को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो फिर काफ़ी मायूस हो जाता है। उस लड़की के नज़दीक जाता है। जैसे ही वो नज़दीक लड़की के जाता है तो देखता है कि लड़की के हाथों में एक केतली होता है और दूसरे हाथ में डिस्पोजल ग्लास होता है। वो कई लोगों को चाय पिला रही थी, और जब वो उसके पास पहुंचता है और लड़की फिर नज़र उठा करके जब अरुण की तरफ देखती है तो अरुण को देखते ही हतप्रभ रह जाती है। अरुण को देखते ही रह जाती है और उसके हाथों से वो केतली छूट जाती है। दोस्तों, जैसे उसके हाथों से केतली और डिस्पोजल ग्लास जमीन पर छूटता है, वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं सारे लोगों की नज़र उस लड़की की तरफ होता है। हर व्यक्ति उस लड़की को देख रहा होता है कि क्या हुआ, कैसे इसकी केतली और इसके डिस्पोजल ग्लास इसके हाथों से छूट गए। तभी व्यक्ति देखते हैं कि वो लड़का जो था, जो अरुण है, वो भी लगातार उस लड़की को देख रहा है और लड़की भी लगातार अरुण को ही देख रही है। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की देखती है जिसका नाम होता है पूजा, पूजा तुरंत अरुण के पैरों को छूती है, नीचे झुक करके और अरुण को प्रणाम करती है। यही होता है हिंदुस्तानी पत्नियों का। ये दोनों पति पत्नी थे, जिस पत्नी को छोड़ करके उसका पति अरुण 3 साल पहले विदेश चला गया था। ऐसा क्या हुआ था कि अरुण अपनी पत्नी को छोड़ करके विदेश चला गया था, और अरुण के जाने के बाद उसकी पत्नी का इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि उसे स्टेशन पर चाय बेचना पड़ रहा था। दोस्तों, जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। ये कहानी जो है ये उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली में एक काफ़ी खुशहाल परिवार रह रहा होता है। उस परिवार में एक बेटा और एक बेटी, माता पिता, 4 व्यक्तियों का एक परिवार होता है। काफ़ी खुशीपूर्वक ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा होता है। बेटा जिसका नाम होता है अरुण, अरुण काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार होता है। अब उस बड़ा हो जाता है तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, और उसके माता पिता एक अच्छी लड़की जिसका नाम होता है पूजा, वो बगल के ही गांव की होती है, उसको देख करके और अरुण की शादी तय करवा देते हैं। अरुण जब उस लड़की को देखता है तो उसे वो लड़की कोई खास पसंद नहीं आती है, क्योंकि पूजा देखने में उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। हाँ, उसके चाल चलन, उसके हाव भाव, उसके शारीरिक बनावट सब कुछ अच्छा था, लेकिन थोड़ी सी सांवली थी और वो रंजीत को पसंद नहीं आता है। लेकिन उसके माता पिता को पसंद थी लड़की, और फिर उसके बाद रंजीत की पूजा के साथ शादी हो जाती है। शादी करने के बाद पूजा रंजीत के घर में आ जाती है। काफ़ी खुशी का माहौल होता है। पति पत्नी माता पिता सब काफ़ी अच्छे से रह रहे होते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद रंजीत का जो आजकल का जो इंटरनेट के ज़माने में लोग ऑनलाइन लोगों से चैटिंग और सब कुछ, पूरी दुनिया आजकल इस छोटे से मोबाइल में कैद होकर के रह गया है। यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठे बैठे लोग अमेरिका में, पाकिस्तान में, चाइना में, दुनिया के किसी भी कोने में
आप चाहें तो वहाँ से अपना इश्क फरमाते रहते हैं, और लोग इश्क ही नहीं फरमाते हैं, वहाँ से शादी करके भी और ले करके आते हैं, या यहाँ से शादी करके वहाँ चले जाते हैं। ये आजकल इस मोबाइल के युग में एक बहुत ही बड़ा काम हो गया है। और जो अरुण था, अरुण भी इसी के गिरफ्त में था। वो दुबई की एक लड़की के साथ मोबाइल के द्वारा चैट करता रहता है, उससे बातें करते रहता था, उससे वीडियो कॉलिंग करते रहता था। वीडियो कॉलिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान इन दोनों के बीच में अक्सर होता रहता था। रात को देर तक जग करके और उस लड़की के साथ वो बातें करता था, उससे चैटिंग करता था। अपने फ़ोटोज़ जो जिसको बता नहीं सकते हैं, ऐसे फ़ोटोज़ उस लड़की को भेजता था, और उस लड़की के द्वारा भी ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करके और ऑनलाइन उसके पास भेजा जाता था। ऑनलाइन ही वो सारी चीज़ें, सारी दीवारें इन दोनों के बीच की टूट चुकी थी। वो सारे काम जो आदमी फिजिकली करता है, वो सारी चीज़ें लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं। दोस्तों, समय बीतता है। पूजा जब अपने पति की ये हालत देखती है कि ये तो ऑनलाइन लड़कियों के साथ चैट करता रहता है, लड़कियों से बात करता रहता है, क्योंकि पूजा भी पढ़ी लिखी समझदार लड़की होती है, उसे समझते देर नहीं लगती है कि ये ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा दूसरे लड़कियों से बात कर रहा है और उसके साथ फ़ोटो शेयरिंग, चैटिंग और वीडियो कॉलिंग वगैरह करता रहता है। वो इसे काफ़ी मना करती है, कहती है कि ऐसा काम मत करो, मैं हूँ तुम्हारे, अभी तो तुम शादी हुई है हम दोनों की, अभी तो हम पति पत्नी काफ़ी खुशीपूर्वक रहना चाहिए, आप इन सब झमेलों में क्यों पड़े हुए हो, ये सब चीज़ें छोड़ दो। लेकिन अरुण नहीं मानता है। अरुण उसी लड़की से प्यार कर रहा होता है, और दुबई वाली से, और उसी के साथ रात दिन लगा रहता था। एक दिन समय बीतता है, उसके बाद अरुण कहीं चला जाता है, घर वालों को बताता नहीं है, न अपनी बीवी को, पूजा को बताता है, और गुम हो जाता है। जब 1-2 दिन नहीं आता है तो पुलिस को कंप्लेन किया जाता है, FIR लॉन्च किया जाता है, उसकी गुमशुदगी लिखाई जाती है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी अरुण का पता नहीं चलता है। एक दिन पूजा उसके शर्ट को धो रही होती है, तो उस शर्ट में से एक पेपर उसे मिलता है। उस पर्ची को निकाल करके जब पढ़ती है तो उस पर्ची में लिखा होता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं जहाँ आना था वहाँ आ गया हूँ, और जब मेरा दिल करेगा तो मैं वापस आऊँगा, इसलिए कोई परेशान ना हो, मैं ठीक ठाक हूँ। जब पूजा उस चिट्ठी को पढ़ती है तो अपने सास ससुर को दिखाती है, सास ससुर भी देखते हैं। उसके बाद देखने के बाद सारे लोग शांति से चुपचाप बैठ जाते हैं। वीडियो कॉलिंग और मैसेज के द्वारा उसका प्यार परवान चढ़ रहा था उस दुबई वाली लड़की के साथ में। एक दिन वो दुबई वाली लड़की उससे कहती है, अरुण से कहती है कि बहुत हो चुका, अब वीडियो कॉल और ऐसे नॉर्मल चैटिंग, अब ऐसा करो ना, तुम दुबई में आ जाओ, क्योंकि हम लोग अब फिजिकली, अब जो हम दूर रह करके नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें अब हम फिजिकली एक साथ करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम किसी भी तरीके से दुबई आ जाओ। अरुण को लगता है कि ये दिलो जान से उसे चाह रही है, और उसके बाद फिर अरुण तुरंत इमीडिएट अपना वीज़ा और पासपोर्ट बनवाने के चक्कर में पड़ जाता है। 10-15 दिन में अपना वीज़ा और पासपोर्ट बनवा लेता है, और उसके बाद दुबई चला जाता है। दुबई चला जाता है तो लड़की उससे मिलती है, काफ़ी इसका आवभगत करती है। कुछ दिनों तक उसके प्यार में बिल्कुल गुम रहता है, मसरूक रहता है, रात दिन उसके साथ लगा रहता है। वहाँ पर काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था अरुण, तो वहाँ जाते ही इसको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, अच्छे पैसे भी आने लगते हैं। वो सारे पैसे उस लड़की को देने लग जाता है। यहाँ पर अपने माता पिता और अपनी पत्नी से कोई भी इसका मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। अपने परिवार को, अपने माँ बाप और पत्नी को भूल जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने संस्कार को भूल जाओगे तो जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में आनी है वो काफ़ी विकट होगी, और वही सब चीज़ें उसके साथ शुरू हो जाता है। वो लड़की तो सिर्फ और सिर्फ इसके पैसों से प्यार करती थी, इससे उसका कोई भी आकर्षण नहीं था। उसे धीरे धीरे पता चलता है कि ये लड़की सिर्फ उसी से प्यार नहीं करती, बल्कि उसके जैसे तमाम कई लोगों से प्यार करती है। उसके कई सारे यार हैं, कई सारे दोस्त हैं, 8-10 लोगों के साथ वो अपना समय व्यतीत करती है। जब उसको ये पता चलता है तो उस लड़की को ये समझाता है, कहता है कि तुम तो कहती थी कि मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे तो कई दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, कभी तुम किसी के साथ जाती हो, कभी रात रात भर किसी और के साथ रहती हो। तब उसके बाद वो लड़की क्लियर कट इसको कहती है कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये दुबई है,
ये तो मेरा काम है, मेरा पेशा है, और तुम्हें भी अपने पेशे के तहत ही मैंने यहाँ पर बुलाया था। तुमसे पैसे ही लेना था मुझे। बाकी तो जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी पत्नी मैं बन करके रहूं, तो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। ये मेरा रोजी रोटी है, मेरा काम है। मैं जितने ज़्यादा लोगों के साथ अपने चुंगल में जितने ज़्यादा लोगों को फंसाऊंगी, उतना ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर पाऊंगी। और ये हम इसको मैं इंजॉय लेती हूँ। यहाँ कोई मैं किसी की पत्नी बनने के लिए नहीं आई हूँ। अपनी लाइफ का इंटरटेन करती हूँ, अपने लाइफ को इंजॉय करती हूँ। जब ये सब चीज़ें बातें वो सुनता है अरुण, तो काफ़ी पागल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी पत्नी को सोचने लग जाता है कि एक वो पत्नी थी जो रात दिन मेरी सेवा करती थी। वो जानते हुए कि ये किसी और से प्यार करता है, किसी और को चाहता है, फिर भी वो रात दिन मेरे सेवा सत्कार में लगी रहती थी, रात दिन मुझे समझाती थी, हर चीज़ मेरा वो करती थी जो मैं चाहता था। और एक ये है जिसको मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कमा कमा करके 3 साल से यहाँ पर इसको देता आ रहा हूँ, लेकिन आज ये लात मार रही है। वो उसे समझाता है, उसे जब डांटने लगता है तो अपने 4-5 दोस्तों को जो और उसके प्रेमी होते हैं उन सबों को बुलाता ही है एक दिन, और इसको बुरी तरह से पिटवा देती है। इसके हाथ पैर वगैरह सब तोड़वा देती है, काफ़ी चोट लग जाता है, ये हॉस्पिटलाइज हो जाता है। लेकिन जब हॉस्पिटल से निकलता है तो इसकी दिमाग की बत्तियां जो गुल हो चुकी थी वो जल चुकी थी, और अब वो अपनी पत्नी और अपने परिवार के बारे में सोचने लगा था। अब इस लड़की को छोड़ देता है। वो सोचता है कि ये इसने मेरा 3 साल बर्बाद कर दिया, अब इसके पीछे नहीं पड़ना है, नहीं तो ये किसी दिन मुझे जान से भी मरवा देगी। और उसके बाद फिर वो 6 महीना और रुकता है और 6 महीने में कुछ पैसे कमा लेता है, क्योंकि वो काफ़ी पढ़ा लिखा और काफ़ी समझदार था, अच्छा तनख्वाह था वहाँ पर। तो 6 महीने में काफ़ी अच्छे पैसे उसको मिल जाते हैं। उसके बाद वो पैसे कमाने के बाद वो सीधे अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, जब घर पे वो चल देता है, जब दिल्ली पहुंचता है एयरपोर्ट पे, तो उसे काफ़ी अंदर से खुशी होती है कि आज मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा, अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लूँगा, कहूँगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद जीवन में कभी भी मैं अपनी पत्नी को कष्ट नहीं दूंगा, अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लूँगा और उनके सेवा सत्कार में लग जाऊँगा, अपनी पत्नी का सेवा सत्कार करूँगा। जो भी मेरे द्वारा पत्नी को कष्ट दिया गया है, हर चीज़ का अपने पत्नी से माफ़ी मांग करके और फिर उसका सुधार करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें सोचते सोचते वो आ रहा होता है। फिर वहाँ पर ट्रेन रुकती है, उसका इंजन चेंज होने लगता है, और वो जब प्लेटफॉर्म पर उतरता है तो सामने देखता है कि उसकी पत्नी है। जब वो पत्नी को देखता है, दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं, दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो अच्छा खासा अपनी पत्नी को छोड़ करके आया था, ये सारी चीज़ें क्यों हो गई। वो पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसी ज़िंदगी में तुम्हारी क्यों घटनाएं घट गई। तो पत्नी कहती है कि देखो, यहाँ पर इतनी भीड़ में कैसे मैं तुम्हें अपनी सारी चीज़ें बताऊंगी, चलो मेरी दुकान है पीछे, वहाँ पर चल के मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वो तुरंत अपनी ट्रेन में चढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेन अब चलने वाली होती है। वहाँ से ट्रेन में चढ़ता है, अपना पूरा सामान वहीं पर उतार लेता है, और उतारने के बाद अपनी पत्नी के साथ पीछे स्टेशन के पीछे जाता है। वहाँ एक छोटी सी गुमती होती है, उस गुमती में उसकी पत्नी के पिता होते हैं जो चाय बना रहे होते हैं, और वो पत्नी वहाँ से चाय लेकर के और स्टेशन पर भेजती थी। वो सारी अपनी कहानी अपने पति को बताने लगती है कि जब तुम चले गए, मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी बेचैन हुई, काफ़ी ढूंढी चारों तरफ, मैंने पुलिस कंप्लेन किया, FIR किया, लेकिन तुम्हारा कई दिनों तक कुछ पता नहीं चला। तो उस शर्ट में तुम्हारा एक चिट्ठी मिला, जिससे थोड़ा सा संतोष हुआ कि नहीं, तुम ठीक हो। नहीं तो दिलो दिमाग में काफ़ी गंदी चीज़ें, काफ़ी गलत चीज़ें आ रही थी, कहीं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जब तुम्हारी चिट्ठी मिली तो थोड़ा संतोष हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लग गई कि तुम्हारे पिताजी, जो मेरे ससुर हैं, वो मेरे ऊपर गलत नज़र रखने लगे, और एक दिन रात को मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किए। जब मैंने देखा कि वो मेरी इज्जत लूट लेंगे तो मैंने चिल्लाना शुरू किया। तो आसपास के लोग आए, और आने के बाद उनको काफ़ी डांटे और समझाए कि तुम्हारी बहू है, ये तुम्हारी बेटी के समान है, तुम्हारे बेटे की पत्नी है, आज तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है तो तुम इसके इज्जत के साथ खेलना चाहते हो, सुधर जाओ, संभल जाओ। और ससुर को समझा करके वो लोग चले गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू किए। मेरे साथ
मेरी इज्जत लूटने की कोशिश किए। तब मैंने सोच लिया कि अब इनके साथ अगर मैं रहूँगी तो किसी न किसी दिन मेरी इज्जत को की धज्जियाँ उड़ा देंगे। फिर मैं वहाँ से भाग करके और अपने गांव चली गई, अपने भाई और भाभी के पास चली गई। लेकिन जब मैं अपने भाई भाभी के पास गई तो वहाँ की भी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरे भाई और भाभी मेरे लिए कुछ करने नहीं देना चाहते थे। मेरे माता पिता चाहते थे कि अपनी बेटी को कुछ करूं तो मेरे भाई और भाभी मेरे माँ बाप से मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मुझसे मारपीट करते थे। इससे तंग होकर के मेरे माता पिता और मेरे मम्मी पापा ने मेरे भैया और भाभी को अलग कर दिया। मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, मेरे भाई और भाभी ने ही मेरे माता पिता को मेरे साथ अलग कर दिया, क्योंकि कमाने वाला मेरा भाई ही था। उसकी पत्नी ने ये सोचा कि ये नहीं, अगर इन लोगों को देगा तो ये लोग भीख मांगेंगे, और मेरे बूढ़े माता पिता को मेरे साथ अलग कर दिया और भैया और भाभी अलग हो गए। उसके बाद हमें जीने के लिए तो कुछ चाहिए था। फिर मेरे माता पिता इतने बूढ़े थे कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो मजबूरी बस मैं एक अपनी महिला मित्र के साथ मिली, जो मेरी फ्रेंड थी, उनसे मिली। तो पता चला कि वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती है। मैं उसके साथ गई। वो एक दिन मुझे रेलवे स्टेशन पर लेकर के गई तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पर चाय बेच करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। फिर मैं उसी के साथ वहाँ पर बेचने लग गई। यहाँ पीछे जो झोपड़ी हमने लगाया हुआ है, इस झोपड़ी में मेरे पिताजी चाय बनाते हैं और उसको मैं केतली में भर करके और स्टेशन पर ले जा करके बेचती हूँ। उससे जो पैसा मिलता है उसी से हमारा खर्चा चलता है, और फिर हम लोग इसी झोपड़ी में आकर के रात को सो जाते हैं। कभी कभी हम स्टेशन पर सो जाते हैं, कभी झोपड़ी में सो जाते हैं। इसी तरह से हमारा दिन कट रहा है। दोस्तों, जब उसका पति अरुण उसकी सारी बातें सुनता है तो सुनने के बाद काफ़ी दंग रह जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से के गले लिपट जाते हैं और घंटों तक रोते रहते हैं। जब दोनों अलग होते हैं तो अलग होने के बाद अरुण कहता है अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों की सज़ा तुमने भुगता है। मैंने गलत किया, जिसकी सज़ा तुम्हें मिली। मेरा फर्ज था अपनी पत्नी की रक्षा करना, अपनी पत्नी को कमा के खिलाना, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज नहीं निभाया और मैं दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ करके और विदेश भाग गया। लेकिन अब आज के बाद मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करूँगा, तुम्हें जीवन भर काम नहीं करने दूंगा। मैं करूँगा, तुम खाओगी, और तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ में तुम्हारे माता पिता को भी बैठा करके खिलाऊंगा, उनको भी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अरुण कुछ पैसे कमा करके लाया था। वहीं पर एक जो मार्केट होता है, मार्केट स्टेशन के पीछे ही, वहीं पर एक चाय की छोटी सी दुकान था, उसको किराए पर ले लेता है। वहीं पर बनाने लग जाता है और 2-3 लड़के रख लेता है जो कि केतली में चाय लेकर के स्टेशन पर जा कर के बेचते रहते हैं, और एक कारीगर रखता है जो चाय वगैरह, चाय पकौड़े, समोसे वगैरह सारी चीज़ें, ब्रेड पकौड़े वगैरह वहीं पर बनवाने लगता है और बेचने वाले स्टेशन पर बेचते रहते हैं। देखते ही देखते उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चल जाती है। फिर उसको तोड़वा करके वहीं पर एक छोटी सी ज़मीन ले करके एक रेस्टोरेंट टाइप का बढ़िया बनवा लेता है, और फिर रेस्टोरेंट से पूरा स्टेशन पर सप्लाई करता है। धीरे धीरे काफ़ी अच्छा बिजनेस उसका चल जाता है। उसके बाद वो तो शहर के कई जगह पर रेस्टोरेंट का चेन खोलने लग जाता है, और धीरे धीरे उसके रेस्टोरेंट काफ़ी चलने लग जाते हैं। घर वहाँ पर अच्छा सा एक 3 BHK का फ्लैट खरीद लेता है, और उसी में पति पत्नी और उसकी पत्नी के माता पिता सारे रह रहे होते हैं। काफ़ी खुशीपूर्वक उनका जीवन यापन चल रहा था। थोड़े दिनों के बाद फिर उनके जीवन में एक नन्हे मुन्ने बच्चे का आगमन होता है, एक बेटा होता है, और उनका जीवन पूरी खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।